ओके। मुजम्मिल इकबाल, हेलो, आपसे एक सवाल था। सर थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? आपसे एक सवाल था। उस सवाल से पहले, क्या आप मोमिन हैं? मैं 3 से 4 बार आया हूँ। अच्छा, 3 से 4 बार आ चुके हैं आप। चलिए, ये बात अच्छी है। तो आज के टॉपिक पे ही सीधा बात करते हैं प्यारे भाई। आपने बोला कि चाइल्ड मैरिज रॉन्ग है, तो फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो 10 साल की बच्ची से शादी किए थे वो भी रॉन्ग हुआ, पेडोफिलिया तो हुआ। आपके हिसाब से सही है? आपके हिसाब से सही है रविंद्रनाथ टैगोर की शादी? नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मुझे पता नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो गलत किया है, और वो कोई नबी नहीं थे। नहीं तो, लेकिन इंडिया में तो उनका नेशनल एंथम पढ़ा जाता है। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूं ना कि वो नबी थोड़ी ना थे। और अगर उन्होंने किया है, उनकी एज कितनी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की? 40 होगी। 40 होगी। तब रेफरेंस दिखा सकते हैं? उन्होंने शादी की 10 साल की बच्ची के साथ। हाँ, वो रेफरेंस तो दिखाइए, 40 के थे वो। उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्ची की उम्र 10 साल थी। अरे भाई, उससे तो चाइल्ड मैरिज तो पहले भी होती थी, बच्चों बच्चों में होती थी। आपने क्लेम किया कि वो 40 साल के थे, और आप पूछ रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है? रेफरेंस दे। झूठ बात बोल दोगे और ऐसी मान लेंगे। और अगर सच्चे हो तो रेफरेंस दो। 30 थी, 29, 29। अच्छा, 40 से भी 29 पे आ गए। हाँ, लेकिन बच्ची 10 साल की थी। अच्छा, 29 का भी रेफरेंस दे मुझे। सर्च कर लें गूगल पे। गूगल नहीं। कहाँ से, किस किताब से आपने लिया? उनकी कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, वो जरा पेश करे। सर्च कर लें। स, भाई, मैं कह रहा हूं कि प्रूफ दे कि वो 29 के थे। भाई आप गूगल पे सर्च कर लें, बेसिक अरे, सर्च। मैं गूगल पे क्यों सर्च करूं? गूगल पे तो तुम्हारा मोहम्मद साहब जो है वो टेररिस्ट भी उधर दिखा देगा। गूगल पे तो मान लोगे? नहीं, जो क्या झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। हाँ। मक्कारी क्यों कर रहे हैं, दिखाएं गूगल पे सर्च करके। म, भाई, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे गूगल सर्च करो। गूगल सर्च पे अगर मैं लिख दूं वॉज मोहम्मद साहब टेररिस्ट, उसमें कोई लिंक आ जाएगा जिसमें वो साबित करे होंगे मोहम्मद साहब टेररिस्ट है, तो तुम मान लोगे? भाई उसकी एज 10 साल थी उस बच्ची की। हाँ ठीक है, वो मेरे को रेफरेंस दे दो ना भाई। दे एक दे दिया आपको, विकिपीडिया का। अच्छा, विकिपीडिया से आपने रेफरेंस लिया है? हम्म। ओके। कितने साल के थे वो? 29। ओके। और वो 9 साल की थी। ठीक है। 10, कहीं 10 दिखा रहा है, कहीं 9। 29 की कहाँ है, 22 या 21 एज आ रही है उस समय। और 29 दिखा वो रहा है। भी किया है तो गलत किया है। आप गलत बोल रहे हो उनको। हाँ तो वो अगर किया है तो गलत किया है ना। और उनके जब ये इनकी वाइफ की एज दिखा रही है डेथ की, 28-29 साल है। हो सकता है चाइल्ड मैरिज की वजह से हुई हो डेथ। तो आप उसको गलत बोल रहे हैं। गलत बोल बिल्कुल। रहा हूँ, चाहे, मुंह पे बोल रहा हूँ देखो तुम्हारे। मुजम्मिल, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी पीडोफिलिया में इन्वॉल्व है, उन्होंने गलत काम किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी कोई नबी नहीं है। उसी तरीके से आप भी हमारे साथ बोल दीजिए कि आपके नबी भी जिन्होंने पीडोफिलिया किया है वो गलत है। हमने तो बोल दिया ना, आपने सवाल किया, हमने बोल दिया। आप इसको गलत बोले, मैं उसको गलत बोल दूंगा। अच्छा, उसमें भी देखिए कि बट दे कंज्यूमेटेड आफ्टर 6 years, so she was 16 and Tagore was 27 at that time. हाँ, तो भी तो चाइल्ड ही हुआ ना। 16 years, 16। चाइल्ड। मैरिज की लीगल एज 18 और 21 इन सालों में हुई है, पहले 16 साल थी। तो पहले के लोग पेडोफाइल थे, मान लें आप। अरे, 16 वाले को पीडोफाइल बोलते हैं क्या? बोलते हैं आप। आप लोग तो बोलते कौन ही बोलते हैं। हैं? दिखाओ। बताओ जरा। 16 ईयर की एज से जो शादी करे या सेक्स करे उसको पीडोफाइल बोलते हैं? जरा कौन सी डिक्शनरी से आप लाया, बताओ जरा। और कितने हरामी इनकी चालाकी है, देखो। 16 ईयर में कंज्यूमेट किया वो नहीं बोला,
16 कंज्यूमेट किया मतलब 16 इयर्स में उनकी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। और इनके जो प्यारे रसूल है उन्होंने 9 इयर्स में इंटरकोर्स किया। ये कितने बड़े लोग धोखेबाज और चालाक लोग हैं, आप सोचो। इनकी बात पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आया था तो बोल रहा था 42 इयर्स एज, 42 से हाँ, फिर स्टार्ट किया रेफरेंस 40 मांगा से। तो 29, और एक्चुअल देखने गया मैं तो विकिपीडिया पे 21-22 साल आ रही है एज। यार क्यों सॉरी, इतने तुम लोग धोखेबाज हो? रेफरेंस गलत था। हाँ, क्यों धोखेबाजी करते हो? तुम लोग के डीएनए में है धोखेबाजी। तो मतलब पहले के लोग पेडोफाइल हुआ है ना। आप बोलो कि जिसने भी 13 साल की कम उम्र से बच्चियों के साथ सेक्स किया वो पीडोफाइल है और वो जलील इंसान है। बोलिए 18 से कम बोलिए आप। अब क्यों? 18 से कम 18 पे पीडोफीलिया नहीं लगता भाई। लगता है। लगता है? बताओ जरा, फिर से जरा रेफरेंस दो। चलो 18 पे भी लगता है तो आपके नबी हो गए ना। हाँ अगर 18 पे भी लगता है तो तुम्हारे नबी पीडोफाइल थे फिर। हाँ भाई, भाग गया भाग गया यार इतने बड़े धोखेबाज और मक्कार रहते हैं ये लोग। दूसरे को गलत बताने पत्थरबाज के कह रहे चक्कर सबसे दूसरे को ज्यादा गलत फैलने बताने वाली के चक्कर में बीमारी। अपने नबी को ही पेडोफाइल साबित कर गया। हाँ, नबी को भी पीडोफाइल साबित कर गया। पत्थरबाज कह रहे सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी इस्लाम का इलाज एक्स मुस्लिम नाम की दवाई से हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। सपोर्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट कह रहे हैं अल कितमान कर रहा है ये लड़का। तो पकड़ा गया ना, एक्सपोज हो गया। साइंटिस्ट साहब कह रहे साहिल एडम सीकर सॉन्ग लगा दो एक बार इफ यू कैन। ये एडम साहब के पास उसका एक्सेस है, तो एडम साहब जब आ जाएंगे तो वो सॉन्ग हम प्ले कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। आलोक कुमार कह रहे हैं मोहम्मद इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ पीडोफाइल। थैंक यू। और सिल्विया जी कह रही हैं जिसको वीगन पास्ता बोलोग्नीस खाना है तो आ जाओ। यार भूख बढ़ा दोगी सिल्विया जी आप। आविष्कार शेट्टी भाई मेंबर बने, थैंक यू सो मच। और डीडी साहब कह रहे हैं टैगोर वाज मैरिड बाय हिज पेरेंट, ही डिडंट गो आउट टू मैरी एट द एज ऑफ 53। बिल्कुल। और दीपक मिटकारी साहब मेंबर है 3 महीने से, थैंक यू। रवि आंबे साहब कह रहे हैं और हमको भी मेंबरशिप होना बताओ। यार फ्री मेंबरशिप आएगी तो आपको मिल जाएगी, वरना आप ले लीजिए। चेजर भाई कह रहे दिस हाफ ब्रेन लेडी सेड शी इज अ पिम्प इन जन्नत। और राघोजा भाई की एंट्री हो चुकी है, कह रहे एक्सपोज द नजूल ऑफ अल बकरा 223 दैट इज खेती। थैंक यू सो मच राघोजा भाई। 7833 आपने मिस कर दिया। और ठीक है, साहिल जी कह रहे हैं प्यारी समझ गई। चलिए आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं थोड़ा। शयान साहब जुड़े हैं। शयान साहब इस्तकबाल है आपका। हेलो। जी शयान साहब, मोमिन है आप? हाँ मोमिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ नमाज़ें पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नमाजें पढ़ते हैं। हजरत आयतुल कुर्सी सीखा है आपने जिंदगी में? नहीं है, आयतुल कुर्सी नहीं सीखा, पढ़ता हूँ। और पढ़ा दीजिए। अत्तहियात पढ़ना सीखा है नमाज पढ़ते हैं तो? हाँ। क्यों? सुना दीजिए। सुना दे, अभी सुनाना जरूरी है वो। हाँ जरूरी है, पता वो तो, लगना चाहिए ना आप मोमिन है कि नहीं है। अच्छा मोमिन किसे कहते हैं आपको पता है? अरे वो छोड़ दो यार, पहले आप अत्तहियात सुनाओ। अरे तो हमें कैसे पता चले? हम आप लोग मतलब वैसा वैसा पूछने लगते हैं, हम मोमिन किसे कहते हैं पूछ लेते, तो आपको पता ही नहीं है। मैं मैं बताऊंगा आपको, कुरान से बताऊंगा मोमिन किसे कहते हैं, मोमिन की क्या निशानियां होती हैं वो बताऊंगा आपको। पहले आप अत्तहियात पढ़ के सुना दे। अरे तो मैं जानू तो आप क्या जानते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व हम्म बरकातुहू। हम्म आगे। और आज आगे सुनाओ ना, क्या खत्म करो ना प्यारे। बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अब्दुहु व ओके। रसूलुहू। व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस तरीके से। हाँ।
आपने आप पूछा दो मोमिन, मोमिन कौन होता है, राइट? है ना भाई? आवाज चली जाती है अरे है भाई, जी। हाँ हाँ है। ये देखिए, ये कुरान के सही। हिसाब से मोमिन की निशानियां अल्लाह बताता है। चैप्टर का, सूरे का नाम ही सूरे मुमिनून है। कद अफलहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए। अब आगे क्या फरमाता अल्लाह? अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। ये उसकी निशानी है मोमिनों की। वल्लदीना हुम अनिल लगवी मोरिदून, लघवियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और खतरनाक छठी आयत आ रही है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी, मोमिन की निशानी है नमाज में खुशू इख्तियार करना, ज़कात अदा करना, फालतू बातों से अपने आप को रोकना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना सिवाय दो कैटेगरी के, एक अपनी बीवियों, दूसरी अपनी लौंडियों के। जी भाई। और मुस्लिम किसे कहते हैं फिर? मुस्लिम वो उसे कहते हैं जो ईमान लेके आए रसूलुल्लाह पे। अब इसका ये कुछ नहीं। मोमिनों वाला जो डेफिनेशन आपने पूछा था, ठीक है, ये मैंने बताया। आप बताइए कि क्या ये एक अच्छा खुदा हो सकता है जो ये इजाजत दे रहा है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स करो? नहीं, उसमें तो वो लिखा है राइट हैंड पोसेस, लौंडिया नहीं लिखा है वहां तो। ये लेकिन आप आपके उसको सामने ट्रांसलेट कर रहे भाई, हैं अलग राइट, तरीके से। ये, अरे ये देखो, बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। ये देखो, शेकुल हिंद महमूदुल हसन साहब क्या कह रहे हैं, मगर अपनी औरतों पर या अपने हाथ के माल बांदियों पर, ठीक है ठीक है ठीक है सो ठीक है उन ठीक है पर चलो। नहीं कुछ इल्जाम। ये देखो, वो मोहम्मद, अभी आप मौलाना कह मोहम्मद रहे थे। जूनागढ़ी, ठीक है चलिए। वो क्यों धोखा अथॉरिटी देते नहीं हो? रखते हैं वैसे। आपको लगता है कि वो अथॉरिटी रखते हैं? उन्होंने ट्रांसलेट लिख दिया, अथॉरिटी रखते हैं वो। अल्लाह ने उनको अच्छा, अथॉरिटी थोड़ी दी ये है ट्रांसलेट करने इनको की। अथॉरिटी नहीं अच्छा दी वो है तो ट्रांसलेशन? अरे नहीं, रुक उनको यार, ट्रांसलेट एक उनको मिनट रुक। ट्रांसलेशन करने वो, की अथॉरिटी थोड़ी दी थी। अल्लाह ने लिखा अच्छा है कहीं मेरे किसको, ख्याल, वो एक बंदा मिनट, ट्रांसलेट किसको दी? करेगा तो तुम कहना मानोगे? अरे वो तो रुकेगा आप भाई, मानो। हाँ एक साथ वो, क्या कहते हैं उसको, सुनिए तो। कौन सा दाना होता है यार? मकई का दाना है, तवे पे, गरम तवे पे तुझे रख दिया गया है, जो तू उछल रहा है। थोड़ा सब्र करो भाई, आराम से बात करो। आपने कहा कि ये लोग अथॉरिटी नहीं देखिए रखते ट्रांसलेशन की, अल्लाह ने इनको कोई अथॉरिटी नहीं दी है। ये बताओ, अल्लाह अथॉरिटी ने रसूल, अथॉरिटी दी किस? अबे पूरी बात रसूल सुनेगा को मेरे भाई। तो बोल तो दिया। आपको समझ में नहीं क्या? आया, वो कैसे बोल दे रहा है सीधा सीधा जवाब? रसूल को दी रखी थी। अच्छा, रसूल को अथॉरिटी दी थी भाई ट्रांसलेशन का काम करने की। हाँ भाई, वो रसूल का जरा नहीं, हिंदी और उर्दू समझाने की, पढ़ाने की। तुझे अरबी आती है? नहीं नहीं आती है? तेरे रसूल ने तुझे हिंदी उर्दू में बताया था? नहीं आती है मुझे, वो हिंदी में आती है ना आयतें, हाँ? समझ में। तो आयतें हिंदी में समझ में आती है मतलब हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ता है ना? हाँ नहीं, वैसे मेरे हिंदी ऊपर उतरती है। कौन सी उतरती है? कभी जब अल्लाह चाहता है वो बताता है तरीका।
अच्छा, अल्लाह खुद अच्छा तुझे वो भेजता है? ना 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 हाँ ना ना, ये तो भाई, ये एक मार्केट में नया नबी आ गया है। अल्लाह तुझे वही भेजता है। तो वही मतलब क्या होता है बताइए। तुझसे सवाल कर रहा हूँ, रेवल्यूशन हाँ तो भेजता वही है अल्लाह मतलब क्या तुझे। होता है? रिवलेशन नहीं होता है, इंस्पिरेशन होता है, इंस्पायर करता है हाँ अल्लाह। तो अच्छा, आपको इंस्पायर नहीं करता है? रेवल्यूशन नहीं, आपको आपको इंस्पायर करता है अल्लाह? नहीं यार, रुक जा। उस इंस्पिरेशन मिलती नहीं है इंस्पिरेशन आपको? में आपको, सुन ले बात, आपको अरबी आती नहीं है, आप कह रहे अल्लाह आपको इंस्पायर करता है, तो वो इंस्पिरेशन में अल्लाह आपको तर्जुमा बताता है हिंदी उर्दू में? नहीं, वाज़ेह तो करता फिर है चीजें कैसे क्या कहता है? क्या है असलियत में, असलियत में कैसे काम करती हैं, लोग क्यों अच्छा, ऐसा ना ना मतलब ना ना, जैसे एक आप मिनट रुक, एक करते मिनट रुक, हैं। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट, हम्म, एक, अभी करते हैं, कोई मुश्किल नहीं। असलियत में सुनिए सुनिए, देखिए जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप फिर गुस्सा हो जाते हैं, तो जैसे लिखा रहता है कई जगह, उनसे बहस ना करो, वो मतलब तुम्हारे खुदा को ही गुस्से में तुम उल्टा सीधा बोलेंगे जाहिलियत में। भाई, वो भाई बात समझ में आती है सुन, जब आप लोग बोलते हैं, तो समझ में आती है कि हाँ सही लिखा हुआ था, ऐसा सही है। भाई सुन ले मेरी बात प्यारे भाई। अच्छा सुनिए, वो सब बात छोड़िए, जो आप कह रहे थे नहीं नहीं, वो कंज्यूमेटेड सब की, नहीं, तू तू जो नया रसूल आया ने है कंज्यूमेटेड की मार्केट मैरिज, तो में, उसका कोई, इंस्पिरेशन सुनिए तो, आती है, एक, ले, एक मिनट, इंस्पिरेशन तुझे आती है, ये सामने तेरे कुरान की आयत है, जरा अल्लाह से इंस्पिरेशन लेके इसको वाजे करके बता जरा भाई। वाज़ेह करके बताएं, वो खुद ही अल्लाह भेजता है जब तुम्हें चाहोगे। हाँ तो अभी भेजने बोल अल्लाह को, और ये वाजे कर, क्या क्या बोला है अल्लाह ने? कर, गूगल नहीं करना। क्या हो गया, इंस्पिरेशन लेने गया है? हाँ इंस्पिरेशन लेने गया हूँ। हाँ तो सुनिए जरा सुनिए, बोल अभी बोल, आप अपने बोल अल्लाह रहे को थे बोल जरा। कंज्यूमेटेड, टैगोर ने 6 साल बाद भाई वो कंज्यूमेटेड की थी। टाइगोर, सुनिए सुनिए, टाइगोर नहीं नहीं नहीं, और लायन, टाइगोर लॉयन लायन, अभी यहाँ वहां तुझे भागने नहीं दूंगा। तुम जैसे डंगर मुसलमान है ना, अगर अपना चेहरा दिखा देना, तो खुद मुसलमान तुम्हारा गला उड़ा दे कि अल्लाह की तरफ से इंस्पिरेशन आती है फलाना ढिमकाना। तुम्हारे मुसलमान खुद तुम्हारा गला उड़ा देंगे अगर तुम शक्ल दिखा दो और बता दो कहाँ रहते हो। जो नए नबूवत का जो तुम दावा कर रहे हो, इंस्पिरेशन और ये फलाना आती है, तो यहां से भागने नहीं दूंगा। ये जो हम्म, स्क्रीन पे आयत है, इंस्पिरेशन लो अल्लाह से और बताओ कि क्या बोला है अल्लाह ने। सुनिए, मुझे अरबी नहीं आती, मैंने बोला ना। आपने कहा ना इंस्पिरेशन आती है अल्लाह की तरफ से। अरे भाई, इंस्पिरेशन कैसे आती है? अगर किसी आदमी को कोई काम कर रहा है, आपको कैसे आती है? कोई काम हाँ, कैसे जुगाड़ लगाना है, क्या करना है, कैसे, उस हिसाब से आता है हाँ, आदमी क्या कह रहा है क्या मतलब नहीं। कुरान के हवाले से इंस्पिरेशन नहीं आती है? क्यों आती है? जब इंसान पढ़ा रहता है, बाद में वो बातें सब सामने तो आती हैं, ये कुरान इंसान की को लगता है। आयत सामने क्या लिखी हुई है, ये मुझे इंस्पिरेशन लेके अल्लाह से बता दे। भाई वमिन हफस्तु मुअज्जिनु है फ उलाइका। क्या? अब उसमें क्या? उसमें मैं क्या वमिन बताऊं हफस्तु? उसमें? अयो, हफस्तु। वमिन हफस्तु नहीं है रे भाई। वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। अयो, ठीक है। लेना डंगर, इंस्पिरेशन अल्लाह से लेके बता। वही तो बात है, आपके कहने में थोड़ी आएगी। जब मुझे उस चीज का वाकया अगर सामने कोई आएगा, तो मुझे समझ में हाँ, आएगा ना। तो मतलब ये कुरान जो है ये बेकार किताब है, इसको पढ़ के कोई हिदायत नहीं ले सकता। ये हिदायत, ये कुरान की किताबें जो हैं, रसूल ही पढ़ा सकते हैं, आप खुद नहीं पढ़ सकते। तो रसूल तो है नहीं अभी मदीना से, कब्र से निकल के तो तुमको पढ़ाएंगे नहीं, रसूल को तो हाँ, उर्दू हिंदी आती नहीं थी।
तो आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं क्या फालतू में मेहनत कर रहा हूँ? पढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाने की? अरे पागल लोग, तुम्हारा जो दावा, तेरा दावा है, उस हिसाब से तो किसी को भी इस्लाम समझ में आएगा ही नहीं। वही तो बात है, इस्लाम को समझने की जरूरत है क्या है आपको? जब आपको इंसान बनना है, आपको असली, तो उसमें तो इस्लाम की आप जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सच्चे मुस्लिम हैं नहीं नहीं, तो मुस्लिम आपको। क्यों रहना है फिर? जब भाई मुस्लिम तो वो है ना जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर ईमान लाता है। जब उसको अल्लाह और उसके रसूल की बात ही नहीं पता है तो वो मुस्लिम बनेगा कैसे? नहीं, मुस्लिम जो होता है वो, देखिए, जो ईमान वाला होता है वो मुस्लिम में कोई फर्क होता है कि नहीं? हाँ तो ईमान, भाई मुस्लिम किसको बोलते हैं? मुस्लिम तो वैसे तो जहानों में तो ऐसे ही बोला जाता है, जो भी इस्लाम को फॉलो करता है उसको मुस्लिम बोला जाता है, लेकिन असली में हाँ, मुस्लिम किसको कहा जाएगा? आपने कभी सोचा है नहीं इस आप बारे बताओ में? जरा। ऐसे तो सब लोग ईमान रखते हैं खुदा पे, अल्लाह पे, अरे भाई खुदा। आप मुस्लिम किसको कहते हो, वो बताओ। मुस्लिम उसे कहते हैं जिसने मतलब अपने अपने सब लाइफ को, जो भी कुछ है सब अपने सब अल्लाह पे छोड़ के रखा हुआ है, उसे मुस्लिम अल्लाह कहा पे जाता छोड़ा है। हुआ है? और जो कैसे छोड़ेगा अल्लाह अकीदत है, पे? मतलब जो अपनी जिंदगी इस्लाम के तौर तरीके पे पूरी तरीके से, तो इस्लाम मतलब का तौर तरीका कहाँ से मालूम पड़ेगा? इस्लाम का तौर तरीका आपको किताब से मालूम होगा। कौन सी जाहिर किताब? सी बात है, जो आपको अल्लाह ने दी है उसमें क्या है? कौन सी देखिए, किताब दी ईमान अल्लाह रखना, ने? ऐसे तो अगर अल्लाह मैं ने कहूँ कौन ना सी तो किताब? शयान शयान, अल्लाह ने कौन सी किताब दी है? कुरान दी है, अगर आपको पता कुरान ही दी है है। तो तो। आपको तो कुरान समझ में आता नहीं है, फिर आप हाँ, कैसे अल्लाह पे अपनी चीजें छोड़ोगे? देखिए, जो कुरान में दिया हुआ है ज्यादातर, वो आपको दिया गया है कि ए ईमान वालों, कहीं ये नहीं लिखा है ए मुस्लिमीन या अरे भाई वो छोड़ दे अभी। तू तू जो ये कह रहा नहीं। है कि कुरान के हिसाब से चलना है, अभी वो फ्लो में हम लोग आए ना। किताब दिया अल्लाह ने, कौन हाँ, सी किताब दिया? कुरान दिया है। तो कुरान नहीं, तो बात अरबी सुनो में है। सुनो। हाँ, हाँ, तो अब सही तुझे बात। कैसे फिर कुरान पे फॉलो करके तू अल्लाह की बातों को मानेगा? देखिए, कुरान अरबी में है, ये अलग बात है, ठीक है? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो उनको पढ़ना थोड़ी आता था, उनको अरबी ज़बान आती थी, और ज़बान जब आती है तो इंसान को बस, मतलब एक तरीके से किसी को इमेजिन करता है हर चीज़ हम्म। अपने अंदर। जैसे अगर कहा जाए कि वज़ू करने के लिए अगर जो भी कहा गया है, या ज़कात देने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पे किताबों का कोई सहारा नहीं था तब। तो कहाँ लिटरेशन से पढ़ते, करेगा तू? वजू का तरीका कहाँ से मालूम पड़ेगा तुझे? लिटरेशन का जो तरीका होता है, जो हाँ, लिटरेसी रेट जो थी तब के ज़माने में 1% थी, आपको मालूम होगा। जा बे, गधे साले। दूसरी बार चैनल पे आना भी मत, बैन कर दिया हूँ। डंगर लोग। कुरान आता नहीं है, इंस्पिरेशन मिलती है, वो भी अपनी मर्जी से मिलती है, अभी नहीं मिलेगी। जाके अपना ये वाला इस्लाम जाके अपने मुल्ला मौलवी और बाकी मुसलमानों को बताओ। यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे डंगर मुसलमानों से बात भी नहीं करते हम लोग। उफ। यार देखो आप लोग के ये 7-7 8-8 घंटा स्ट्रीम करके, ऐसे लोगों से बात करके, स्ट्रीम खत्म होने के बाद क्या हालत होती होगी हम लोगों की। क्या? साहिल साहिल इसने कहा था कि अरे मुस्लिमीन, अल्लाह मुस्लिमीन नहीं कहता, आमनू कहता है। सर ये देखो अल्लाह क्या कह रहा है सूरह बकरा के अंदर ही, रब्बना व अजअलना मुस्लिमीन लका व मिन जुर्रियातिना। हाँ, यार कितनी आयतें खोल के दूं इस लड़के मुस्लिमतल्लक। को। अरे ये वो अल्लाह अलग को लेवल का डंगर था एडम साहब। उसको सर, बोलता है अरबी, जो उर्दू ट्रांसलेशन है, बोलता है उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, हमको सर इंस्पिरेशन आती है। मैं सुन रहा था और मैंने कहा मैंने इसमें इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने तू आज तो फिर भी काफी काफी देर तक एसडीएन बोलता आप रहा। मेरे को ही देते थे उसको।
तो मैंने कहा जो मैंने 10-15 मिनट गालियां निकालने के बाद तुझे ही देना है, तू सही कर रहा है, मैं चुप करके बैठ रहा, तो मैं बैठा हुआ था, सुन रहा था। अगर नहीं इधर नहीं बोलना। तूने भी इवेंचुअली ब्लॉक ही किया, लेकिन मुझसे 4 गालियां सुन के ब्लॉक होता है वो। मैं अभी लोगों को मैं वही बोल रहा था एडम साहब कि 7-8 घंटा इस तरीके से इन जैसे लोगों से बात करके हमारा मेंटल कंडीशन क्या होता होगा, सोचना चाहिए लोगों को भी। हाय 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 यार, क्या बेहतरीन किस्म के लोग आते हैं यार। लेवल है, लेवल है, लेवल है। कसम से यार। अच्छा, मेरे को ना एडम साहब नॉर्मल मोमिनों से मेरे को कसम से गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये ऐसे वाले जो आते हैं ना, इनके ऊपर मेरे को कसम से यार इतनी चिढ़ आती है ना कि दिल करता सामने हो तो पट्टे पट्टे से इनके पिछवाड़े लाल किए जाए। ऐसे वाले से, नॉर्मल मुसलमानों से नहीं होता है, मेरे को चिढ़ नहीं आती कभी भी। अच्छा सर, आप बड़े महान हैं कि आपने मुसलमानों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। प्रॉप C84